और अंतरिम बजट पर इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू। से बात करते हैं। आप अंतरिम बजट सुन रहे थे जब वित्त मंत्री बजट भाषण दे रही थी, क्या खास लगा है इस अंतरिम बजट में आपको? देखिए, आज का जो बजट है, ये सारा देश इस बजट के ऊपर नजर लगाए बैठा था। देश के युवाओं को बहुत आस थी इस बजट में। ये बजट की कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें किसी तरह का कोई आंकड़ा नहीं है कि देश के कितने युवाओं को रोजगार दिया गया, कितने युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। देश के दलितों को, पिछड़ों को कितनी सुविधाएं, उनको बजट में कितना प्रावधान रखा गया है, इसमें किसी तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। देश के किसानों की बात करूं तो मुझे लगता है कि आंकड़े भी जो गलत पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर पंजाब की बात करूं तो जो पीएम सम्मान योजना जिसका लाभ है हमारे पंजाब के किसानों को नहीं मिल रहा, और यही हालात देश के दूसरे राज्यों में भी होंगे। तो आज जो किसान, दलित, पिछड़े, युवा जो इस देश को चला रहे हैं, आज उनका मन बहुत खराब हुआ, क्योंकि वो सुबह से ही टीवी के ऊपर ये बजट देख रहे थे। उनको बहुत आस थी कि 2024 के चुनाव सिर पे हैं तो उनकी बात होगी। तो मैं समझता हूं कि आज इन लोगों के लिए बड़ा इनका मन उदास है, दिल टूटे हुए हैं नौजवानों के, कि बजट में उनके लिए किसी तरह का कोई प्रावधान है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा। लेकिन ये अंतरिम बजट था, पूर्ण बजट नहीं था, और इसलिए सरकार लोकप्रिय घोषणाएं करते हुए बची है, ये कहा जा रहा है। और वो कॉन्फिडेंस भी है, चुनाव का सामना करना है, लेकिन बहुत लोकप्रिय घोषणाएं नहीं हुई है। देखिए, ये इससे ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल बजट जो जुलाई में पेश होगा, जून में पेश होगा, उसमें क्या होगा। इसमें किसी तरह का भी कोई बेनिफिट है जिन सेक्टर्स की मैंने, जिन श्रेणियों की बात की है, उनके लिए नहीं रखा गया। इस देश को आज युवा चला रहा है, किसान चला रहा है। देश में 30% के लगभग जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी आबादी है। तो मैं समझता हूं कि इतने बड़े सेक्टर को बजट से वंचित रखना ये अपने आप में एक बहुत ही घाटे वाला सौदा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसका भुगतान है 2024 के इलेक्शन में इनको भुगतना पड़ेगा। और अब चुनाव में जा रहे हैं सब लोग, चूंकि ये आखिरी बजट था, ये इस आखिरी सत्र भी था, लेकिन अगर देखें तो चुनौती बढ़ी हुई है। और विपक्ष के लिए खासतौर से अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से नोटिस आया है पूछताछ के लिए, जबकि ईडी ने कार्रवाई झारखंड में की थी और वहां इस्तीफा देना पड़ा। अब दबाव है अरविंद केजरीवाल पर, ये कहा जा रहा है। देखिए, आज देश का जो वोटर है वो सारी बात समझता है कि किस तरीके से ये दबाव की राजनीति आज केंद्र की सरकार कर रही है। देश के जितने भी विरोधी विपक्ष के जो लीडर हैं, उनको किस तरह से उन नेताओं को ईडी के जरिए, आईटी के जरिए, सीबीआई के जरिए आज डराया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो लोग संघर्ष में आकर यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको इन चीजों से किसी तरह का भी कोई डर नहीं है। ये देश है, जिन जिन नेताओं ने इस देश में राज किया है, सभी ने जेलें भुगती हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी भी जो है जेलों से डरने वाली नहीं है, और हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। और देश के युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को इस बजट के बाद उनके चेहरों के ऊपर जितनी उदासी छाई है, मैं समझता हूं कि इसका खमियाजा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और आम आदमी पार्टी के लोकसभा के सांसद सुशील कुमार रिंकू बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। यहाँ पर ये खास हो जाता है जबकि राजनीतिक तौर पर चुनौती बढ़ी हुई है। आखिरी इस लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा का ये सत्र है। ऐसे में अब चुनावी मुकाबला भी वो जोर शोर से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।